कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनाव के बीच 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। बजट 2022 में विधानसभा चुनावों के चलते मतदाताओं को खुश करने के लिए लोक लुभावन उपाय किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट और बढ़ती महंगाई के बीच अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए सरकार द्वारा बजट 2022 में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे में समय में एक संतुलित बजट तैयार करना वित्त मंत्री के लिए निश्चित रूप से एक कठिन काम है। आम आदमी को बजट 2022 के जरिए टैक्स में राहत और बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वही आगामी विधानसभा चुनावों के बीच सरकार आम आदमी को हल्के में नहीं लेगी। तो आइए देखते हैं कि एक आम आदमी को बजट 2022 से क्या-क्या उम्मीदें हैं। आम आदमी को बजट से एक उम्मीद ये भी है कि इस बार के बजट में सरकार कर मुक्त आय की सीमा को 2,05,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। इससे कोरोना महामारी के दौर में आमदनी घटने और खर्च बढ़ने से परेशान लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। वही रियल एस्टेट मार्केट में निवेश में कुछ तेजी आई है। आरबीआई की स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हाउसिंग लोन की दरें अब तक के सबसे निचले स्तर है। अगर सरकार नए बजट में इस सेक्टर को किसी भी तरह का इंसेंटिव देती है तो इससे जुड़े जो उद्योग है उनको फायदा होगा और एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स में रोजगार और ग्रोथ के नए अवसर पैदा होंगे। शेयर बाजारों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को अलग अलग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी टैक्स में राहत की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में लिस्टेड इक्विटी शेयरों की बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स समाप्त होने से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री था और वर्तमान में एक वित्त वर्ष में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। उसके बाद 10% की दर से टैक्स लगता है और इस कैपिटल गेन टैक्स को हटाने या कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए की मौजूदा छूट सीमा को बढ़ाने से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वही एसटीटी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री पर वसूला जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2022 में इक्विटी ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। वही निवेशक द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन पर एलटीसीजी, एसटीटी और जीएसटी लगाने का कोई मतलब नहीं है। वित्तीय बाजारों में नए इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए एसटीटी को खत्म करना जरूरी है। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि इसे पेश नहीं किया गया। अब उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों, निवेशकों और ट्रेडर्स को आगामी बजट 2022 में क्रिप्टो अर्निंग पर एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क की उम्मीद है। टैक्स एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय के टैक्सेशन पर उलझन को दूर कर सकती है। वही वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर टैक्स को लेकर आयकर कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। भारतीय स्टार्टअप्स ने साल 2021 में 42,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि जुटाई है, जिसके चलते 45 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनी। सरकार ने घोषणा की है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 20 लाख नए रोजगार पैदा करने पर काम कर रही है। इसके लिए अगले 4 सालों में 50,000 नए स्टार्टअप्स को आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसी और टैक्स में राहत दी जाए ताकि रिसर्च और इनोवेशन में खर्च को बढ़ावा मिले। फिलहाल अब कल यानी कि 1 फरवरी को ये देखना होगा कि सरकार की जो बजट की पोटली है उससे जनता के लिए और आम जनता के लिए क्या-क्या खजाना निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।